भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य अवतारों की चर्चा करते हुए बसंत का नाम लिया है। 6 ऋतुओं में भगवान को बसंत ऋतु सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रिय लगी है। बसंत ऋतु हर्षोल्लास और उमंग का प्रतीक है। बसंत ऋतु भगवान कहते हैं बराबर कि अगर हमें ढूंढना हो तो उत्सव में ढूंढना, उदासी में नहीं, प्रसन्नता में ढूंढना, मायूसी में नहीं। तो भगवान हर किसी को ये शिक्षा देना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर की मुस्कुराहट, चित्त की प्रसन्नता ये सदैव बनी रहे, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। किंतु तू अपने बाह्य आडंबरों से ग्रसित होकर के, कुप्रवृत्तियों से ग्रसित होकर के तू स्वयं दुखी होता है और दुखी होकर के तू मुझे खो देता है, तो तुम्हारे जीवन का बसंत समाप्त हो जाता है। अब बसंत आता कैसे है? बसंत बाद में आता है। पहले ध्यान से सुनिए। हम लोग आज अबीर नहीं लगाए ना, गुलाल नहीं लगाए, रंग नहीं खेले। सबसे पहले सुबह सुबह क्या किया गया? माँ सरस्वती की पूजा की गई। ठीक है। तो जो व्यक्ति ज्ञान की देवी की आराधना करेगा, साधना करेगा, जो ज्ञान की देवी की पूजा करेगा, अर्थात ज्ञान को आत्मसात करेगा, जो व्यक्ति ज्ञान लेगा, तो जब व्यक्ति के अंतःकरण का अज्ञान नष्ट होगा और ज्ञान का पदार्पण होगा, तो उसके जीवन में बसंत छा जाएगा। आपके पास सब कुछ हो और ज्ञान न हो, धन खूब हो, लक्ष्मी खूब हो, बुद्धि न हो, वो किस काम का? अर्जुन की जो स्थिति दिखाई दे रही है, अर्जुन के पिता ने ऐसा किया नहीं था। अर्जुन के पिता तो राजा बना के गए थे, युवराज बना के गए थे, साम्राज्य छोड़ के गए थे, लेकिन ज्ञान के न होने के कारण जीवन में महाभारत आ गया, सब साम्राज्य और सब धन नष्ट हो गया। रावण के पास अकूत संपत्ति थी, कुबेर ही भाई था, लक्ष्मी उनके यहाँ झाड़ू लगाती थी, सरस्वती पानी भरती थी। अब लक्ष्मी और सरस्वती ये झाड़ू पोछा लगाने के लिए, पानी भरने के लिए तो होती नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भी तो अपने घर में जो झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, लक्ष्मी सरस्वती ही नाम होता है, अक्सर उनका नाम यही होता है। तो जिसके घर में लक्ष्मी और सरस्वती झाड़ू पोछा लगाएगी, उस घर में वृद्धि नहीं होती है। रावण के संग भी यही स्थिति थी। धन बहुत ज्यादा था, पांडित्य बहुत ज्यादा था, पांडित्य में कमी नहीं थी, विद्वता में कोई कमी नहीं थी, मगर वास्तविक ज्ञान ही नहीं हुआ था। भगवान शिव जी इनके गुरु रह चुके, उस शिष्य को ज्ञान ही ना हो, और आज भी यही कंडीशन है। ज्ञानी गुरु होने के बाद भी शिष्य अज्ञानी ही बना रह जाता है, यही कंडीशन है। सब कुछ लीला यही दिखाई जा रही है। लेकिन वास्तव में बसंत कब आता है जीवन में, उमंग कब आता है, वास्तविक खुशी, वास्तविक प्रसन्नता, वास्तविक आमोद प्रमोद, वास्तविक शुभ लाभ, ये कब होता है? जब ज्ञान आ जाए। लक्ष्मी की आवश्यकता बहुत कम है, केवल वस्तुओं को खरीदने मात्र के लिए है, लेकिन सरस्वती की आवश्यकता पूरे जीवन हर जगह पर है। ज्ञान की आवश्यकता, बुद्धि और सद्बुद्धि की आवश्यकता पूरे जीवन पर है। ज्ञान के बल पर ही हम सब काम कर रहे हैं, बुद्धि के बल पर ही सब काम कर रहे हैं, लक्ष्मी का तो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आधार में ज्ञान और बुद्धि ही है। जिसके पास ज्ञान बुद्धि नहीं हो, कुछ नहीं कर सकता, वो मंद बुद्धि हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही शिक्षा दी है कि जब तुम अज्ञान को समाप्त करके ज्ञान को धारण कर लोगे,
जिस समय तुम ज्ञान को धारण कर लोगे। लेकिन ज्ञान धारण कब होगा? मधु कैटव का नाश होगा तब। मधु और कैटव का नष्ट होना बहुत जरूरी है। मधु कैटव बहुत ही वीर थे, भगवान विष्णु से 5000 वर्षों तक युद्ध करते रह गए थे। भगवान विष्णु को सरस्वती की आराधना करनी पड़ गई। भगवान विष्णु आराधना करके बुलाते हैं, हे माँ आप ही रक्षा कर सकती हो इन दैत्यों से। मैंने हर हथियार इसके ऊपर चला लिया लेकिन मधु कैटव नष्ट नहीं होता। भगवान भी असमर्थ हो गए। भगवान भी असमर्थ हो गए। किस पर? किसको मारने के लिए? मधु और कैटव को। यह मधु कैटव है क्या? राग और द्वेष। हम सबके अंदर के राग और द्वेष को ही मधु कैटव कहते हैं। कैटव माने कटीला, द्वेष ईर्ष्या होती है, जलन होता है, और राग माने लगाओ, लगाओ अर्थात मधु, शहद की तरह मीठा होना। तो यह दोनों ही हमारे जीवन के लिए घातक है। तो सरस्वती का पदार्पण होता है, राग और द्वेष जब नष्ट होता है, जब ज्ञान को हम लोग स्वीकार करते हैं, तब जाके जीवन में बसंत छाता है। पहले हम लोग प्रातः काल उठ करके अबीर नहीं लगा लेते। प्रातः काल उठ करके सरस्वती की पूजा करते हैं, और सरस्वती की पूजा करने के बाद तब जाकर के अबीर गुलाल खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर मस्तक पर लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। वहां से आरंभ होती है होलिका। वहां से आरंभ हो जाता है होली का सीजन, होली का त्योहार शुरू हो जाता है। अब होली का त्योहार जब शुरू हुआ तो फिर प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। बड़े आनंद में झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, हर प्रकार के गीत गाते हैं, खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और मिठाइयां बांटते हैं, खिलाते हैं, खाते हैं, इस तरह का पर्व मनाते हैं। लेकिन पहले ज्ञान की देवी का पदार्पण जब होता है, तब शक्ति का जब पदार्पण होता है, जैसे अष्टमी की नवरात्रि मनाई जाती है, शक्ति का जब पदार्पण होता है तो समस्त कुप्रवृत्तियों को अंत करते हैं। रक्ष संस्कृति हमारे अंदर की समाप्त होती है। जब रक्ष संस्कृति समाप्त होती है, राक्षस प्रवृत्ति, दैत्य प्रवृत्ति समाप्त होती है, तब जाकर के हम लोग दीपावली मनाते हैं, खुशी के दिए जलाते हैं। नवरात्रि के बाद क्या आती है? 20 दिन बाद दीपावली आती है। तो तब हम लोग खुशी के दिए जलाते हैं, क्योंकि हमारे राक्षसी प्रवृत्तियों का अंत हुआ। तो उस समय राक्षसी प्रवृत्तियों का अंत होने के बाद समस्त देवी देवता, देवोत्थान होता है, देवता भी दीपावली मनाते हैं कि मनुष्य के अंतःकरण से राक्षसी प्रवृत्तियों का अंत हो गया। भगवान राम का राज्याभिषेक हो गया, अर्थात हमारे अंतःकरण से अब ये राक्षसी प्रवृत्तियां समाप्त हो गई। अब भगवान राम हमारे अयोध्या रूपी हृदय में विराजमान हो गए। खुशी से हम लोग मिठाई बांटते हैं और घी के दिए जलाते हैं, शुभ की कामना करते हैं। और इस समय सरस्वती के पदार्पण होने से हम लोग प्रसन्न होते हैं, खुशी मनाते हैं। यहाँ पर अज्ञान नष्ट होता है, तब जीवन में बसंत छाता है। और नवरात्रि में क्या होता है कि हमारे अंदर की सब कुप्रवृत्तियां नष्ट होती हैं, तब जीवन में उत्सव छाता है, दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। तो जो भी व्यक्ति ज्ञान से पूरित रहेगा, वास्तविक ज्ञान से जो व्यक्ति धारण करेगा, वास्तविक रूप से उसके जीवन पर बसंत उसी के जीवन में आएगा। वही व्यक्ति भगवान को खोज सकता है, वही व्यक्ति भगवान को जान सकता है, उसी का चित्त प्रसन्न रह सकता है। तो बसंत पंचमी की शुरुआत ज्ञान को अपने अंदर धारण करने के लिए भगवान का संकेत है, तब जाकर के जीवन में बसंत छाएगा। और वह बसंत ऋतुओं का सर्वश्रेष्ठ, ऋतु राज कहा गया, ऋतुओं का राजा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसे पसंद किया है। और जिसके जीवन में ऋतु राज आ जाए, बसंत छा जाए, भगवान सदैव उसके संगी साथी बन जाते हैं, उसके संग आमोद प्रमोद मनाते हैं और उसके घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। बोलिए आदिशक्ति माँ सरस्वती की जय।